हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच एंगल्स एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें दो फिगर दिए गए बच्चों, जिसमें हमें एक्स वाई एंड जेड दिए गए हैं और उनकी वैल्यू हमें करनी है फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, एक यहाँ पर हमें एंगल जो दिया गया है वो 55 डिग्री का एंगल दिया गया है और इसके ठीक सामने हमारा बना हुआ है एक्स। ठीक है, तो इस एक्स का वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा वो हमारा 55 डिग्री का एंगल यहाँ पर हमें दिया ही गया है। ठीक है, तो x इक्वल हमारा हो जाएगा 55 डिग्री का एंगल, जो कि इसके बिल्कुल बराबर होता है बच्चों। ठीक है, और यहां पर ये क्यों हुआ x इक्वल 55 डिग्री? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं बच्चों वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस x के इक्वल कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 55 डिग्री और ये y, ये दोनों मिलकर के एक एंगल 55 डिग्री का और एक एंगल ये y का, ये दोनों मिलकर के ये एक सीधी लाइन बना रहे हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है ना, देखिए ये 55 डिग्री का एंगल ये है और y का एंगल ये है, ये दोनों ही मिलकर एक बिल्कुल सीधी लाइन फॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। और ये जो लीनियर पेयर होता है ये हमारा होता है 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि हमारी बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि y प्लस 55 डिग्री, ये y का एंगल और ये 55 का एंगल, ये दोनों किसके बराबर होंगे बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल वो कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां हम चलिए लिख देते हैं लीनियर पेयर एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारा आया बच्चों, y प्लस 55 डिग्री इक्वल 180, इसके थ्रू हम इस y की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। y इक्वल 180 डिग्री और इस 55 को ट्रांसफर कर दीजिए दूसरी तरफ, तो 180 में से 55 डिग्री को कर दीजिए माइनस, तो बचेगा यहां पर 125 डिग्री। y इक्वल आ गया बच्चों हमारा 125 डिग्री। इस y के इक्वल में जब हमारा 125 डिग्री आ गया, तो इस y का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? ये z है। तो जितना हमारा y हमें फाइंड हुआ उतना ही हमारा z भी होगा। क्यों? क्योंकि z जो है इस y का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने पहले ही बताया कि वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं बच्चों कि z इक्वल y, और y इक्वल कितना है? 125 डिग्री। और ये क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमें तीनों के आंसर हो चुके हैं फाइंड। x इक्वल हमारा हो गया 55 डिग्री, y इक्वल हो गया 125 डिग्री, और z इक्वल भी क्या हो जाएगा? 125 डिग्री। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं इसे, x इक्वल 55 डिग्री, y इक्वल 125 डिग्री, और z इक्वल भी 125 डिग्री। ठीक है, तो यही हो जाएंगे बच्चों इसके तीनों आंसर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन को। हमारा जो नेक्स्ट वन दिया गया बच्चों, उसमें x यहां पर, y यहां पर, और z हमें यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो ये जो z है ये एंगल फॉर्म कर रहा है। इस z के इक्वल में हमें यहां पर इसका वर्टिकली अपोजिट दिया गया है बच्चों 40 डिग्री का एंगल। ठीक है, इस z के बिल्कुल अपोजिट साइड में हमें वैल्यू दी गई है, और जो कितनी है? 40 डिग्री का एंगल यहां पर बना रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि z इक्वल 40 डिग्री। तो इससे हमें z की वैल्यू तो हो जाएगी फाइंड। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है,
तो z इक्वल हो गया बच्चों 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखिए ये जो 40 डिग्री का एंगल है और ये जो y है, ठीक है, ये 40 डिग्री का एंगल जो कि यहां से यहां तक बना है और ये जो y है वो यहां से यहां तक बना है, ये दोनों मिलकर 40 डिग्री और y, ये दोनों मिलकर ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर फॉर्म कर देंगी। ठीक है, 40 डिग्री के एंगल की ये लाइन और y एंगल की ये लाइन दोनों मिलकर के क्या बना रही है? एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बच्चों लीनियर पेयर। तो एक y का ये लाइन और 40 डिग्री का ये लाइन, y प्लस 40 डिग्री, और इक्वल में ये दोनों क्या हो जाते हैं? 180 डिग्री की लाइन फॉर्म करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है वो हमारी 180 डिग्री के बराबर होती है और उसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो y इक्वल आ जाएगा बच्चों 140 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है बच्चों इस x की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो y एंगल बना हुआ है, ठीक है, y एंगल जो बना है वो इस लाइन को और इस लाइन को मिला करके बना है। तो इस y के वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा x है ये, और ये जो 25 डिग्री का एंगल एक हमें फॉर्म करके यहां पर दिया गया है वो, इन दोनों एंगल्स को मिलाने के बाद ये हमारा y के बिल्कुल इक्वल होते हैं। मतलब x प्लस 25 डिग्री का एंगल हमारे y के इक्वल होंगे, y के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे यहां पर। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि हमारा जो x है और प्लस 25 डिग्री का एंगल जो हमें दिया गया है, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये हमारे इस y, जो हमारा y दूसरी तरफ हमें दिया गया है, उसके बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो x प्लस 25 डिग्री का एंगल इक्वल में ये क्या हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और y हमने यहां पर ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, कितना है y? 140 डिग्री है। ठीक है, तो x प्लस 25 डिग्री और इक्वल में इस y की वैल्यू अगर हम यहां रख दें 140 डिग्री। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और हमारा x प्लस 25 डिग्री ये y के इक्वल ही है। तो x प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू y की वैल्यू हम यहां रख देते हैं। तो ये जो एक इक्वेशन हमारी यहां पर फॉर्म हो गई, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें इस x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो चलिए, x इक्वल 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो x इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 115 डिग्री। 140 में से 25 को कर दीजिए माइनस, तो आ जाएगा 115 डिग्री, और यही हो जाएगी बच्चों हमारी x की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हमारा जो x आया वो आया 115 डिग्री, y आया 140 डिग्री और z आया 40 डिग्री। ठीक है, और यही हो जाएंगे बच्चों इसके आंसर। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 12। आई होप ये कैसे कैसे एंगल्स फाइंड हुए आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।